Guided by mechanical engineer Deepak Sir. हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के डेट में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से नेक्स्ट की तरफ। इसके पहले मैंने आपको 1 से लेकर के 40 तक बता दिया था। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से नेक्स्ट की तरफ। तो देखिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन, देखिए दो संख्याओं के वर्गों का योग 3341 है। आपके पास क्या है, दो संख्या है, मान लेते पहले संख्या ए और दूसरी संख्या बी, और इन दोनों के स्क्वायर करके जोड़ दिए, ठीक है। और इनके वर्गों का योग कितना है, 3341। क्लियर है, वर्गों का योग कितना है, 3341। उसके बाद देखिए, तथा इनके वर्गों का अंतर, इनके वर्गों का अंतर कितना है, इनके वर्गों का अंतर कितना है आपका 891। क्लियर है, वर्गों का अंतर कितना है 891। चलिए अब आपसे पूछा है कि ये संख्याएं कौन कौन है, मीन्स ए का मान क्या है, बी का मान क्या है, वैल्यू ऑफ ए वैल्यू ऑफ बी क्या है, वो आपको निकालना। क्लियर है, तो चलिए इसको कैसे हम लोग निकालेंगे वो देखिए। आपको पता है कि जब संख्या का योग दिया रहता है और संख्या का अंतर दिया रहता है तो बड़ी संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं, बड़ी संख्या कैसे निकालते हैं, इन दोनों का जोड़ और उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो दोनों को जोड़ लीजिए, 1 1 2, 9 4 13, 8 3 11, 1 12, 3 और 1 4। क्लियर है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। जब 2 से डिवाइड करेंगे आप तो आपको कितना मिलेगा, 21 16। 21 कितना मिलेगा, 21 16। और एक किसके बराबर मिलेगा, बड़ी संख्या के बराबर। तो बड़ा संख्या कौन है इसमें से, देखिए ये माइनस में है तो ये आपका छोटा है, और ये प्लस में है तो आपका क्या होगा, बड़ा संख्या मिलेगा। क्लियर है, तो ए स्क्वायर यहाँ पे आपको कितना मिलेगा, 2116। तो आपको ए का मान निकालना है, तो ये कितना मिलेगा, 2116 को रूट ओवर से आप बाहर निकालेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 46 मिलेगा। क्लियर है, आपको कितना मिलेगा, 46 मिलेगा। राइट, अब देखिए, अब आपको क्या करना है, छोटी संख्या निकालना है। छोटी संख्या कैसे निकालेंगे, इन दोनों का अंतर लेंगे, इन दोनों का अंतर। तो 1 में से 1 गया 0, 10 4 14 में से 9 गया 5, 10 8 2 12, 12 में से 8 गया 4 और 2। क्लियर है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से जब डिवाइड कीजिएगा तो आपको कितना मिलेगा, 1225। क्लियर है, और एक किसके बराबर मिलेगा, छोटी संख्या के बराबर। क्लियर है, तो बी स्क्वायर बराबर आपका कितना आ गया, 1225। देन बी बराबर आपका कितना आ जाएगा, 1200, बी बराबर आपका कितना आ जाएगा, रूट ओवर 1225, और इसको बाहर निकालेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 35। तो आंसर कितना आ जाएगा, 46 और 35। तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। आप सोच रहे होंगे कि मैंने पूरा बोर्ड भर दिया, एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एग्जाम में इतना टाइम थोड़ी ना लेंगे। तो आपको कौन कह रहा है कि इतना सोल्व कीजिए, आपको आइडिया पता है तो आपको डायरेक्ट पता है कि 2116 किसका होता है, 46 का। आपको डायरेक्ट पता है कि 1225 किसका होता है, 35 का। तो डायरेक्ट ऊपर ही तो आंसर आ रहा, आपको नीचे जाने की जरूरत कहाँ पड़ रहा। आप डायरेक्ट यहीं से देख करके भी बता देंगे ना कि आपका, यदि देखें आपने जोड़े तो कितना 42 32, इसका कितना आ रहा है 2116, 2 से डिवाइड किए तो रूट से बाहर निकालेंगे तो 46 आंसर। इन दोनों का अंतर लिए मिला आपको 1225, डिवाइड करने के बाद तो 1225 को रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 35। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। देखिए क्वेश्चन नंबर 42, देखिए दो संख्याओं का योग आपका कितना दिया हुआ है, 34 दिया हुआ है। क्लियर है,
तथा इनके वर्गों का योग कितना दिया हुआ है? 650 दिया हुआ है। तो इन संख्या में से सबसे छोटी संख्या कौन सा है? क्लियर है? तो आपको a का मान ऐसा रखना है, b का मान ऐसा रखना है कि जोड़ने पर कितना आ जाए? 34 आ जाए, और स्क्वायर करके जोड़ने पर कितना आ जाए? 650 आ जाए। क्लियर है? अब उसके बाद आपके प्रश्न में पूछ रहा है कि इनमें से छोटी संख्या कौन सा है? ऑप्शन है आपका 11, उसके बाद है 13, उसके बाद है 15 और उसके बाद है आपका 16। क्लियर है? तो देखिए, बढ़े आगे। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या है? छोटी संख्या। तो छोटी संख्या कोई भी मान लीजिए, सपोज आप यहाँ पे 11 लेते हैं, 11 का स्क्वायर कर लिए। ठीक है, आप 11 a का मान रहे हैं, तो यहाँ पे b का मान कितना हो जाएगा? 23। तो 11 और 23 जोड़ने पे तो 34 आ जाएगा, लेकिन आपको लाना है कितना स्क्वायर करने के बाद? 650। तो 11 का स्क्वायर और 23 का स्क्वायर, पहला कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो रहा है, लेकिन दूसरा कंडीशन के लिए आपको चेक करना पड़ेगा। तो 11 का स्क्वायर 121 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 529। क्लियर है? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10, 2 2 4 और 1 5, 650 आ रहा है। तो पहला वाला ही आपका क्या होगा? आंसर होगा। क्लियर है? पहला वाला ही क्या होगा? आंसर होगा। और यदि ऐसा नहीं होगा तो आप हम लोग क्या करेंगे? आगे बढ़ के चेक करेंगे। अब आगे बढ़ के भी चेक कर लीजिए। देखिए a का मान 13 है, 13 का स्क्वायर करेंगे कितना? 169। उसके बाद देखिए आपने 13 यूज कर लिया, आपको जोड़ना है कितना? जोड़ के कितना लाना है? 34 लाना है। आपने 13 लिख लिए, तो बचा कितना? 1 और 21। तो 21 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 441 होगा। क्लियर है? अब इसको जोड़ लीजिए, 441 और 1 6 9, 1 6 9, 9 1 10, 6 4 10 और 1 11, 4 1 5 1 6, 610 आ रहा है। जबकि आना कितना चाहिए? 650। तो आप पूरे वैल्यू को लेंगे तो कोई भी वैल्यू सेटिस्फाइड नहीं करेगा। आप ये ऑप्शन लेंगे तो आपको इसके बराबर नहीं मिलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे? ये वाले वैल्यू को लेंगे, तो हमारा कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है, तो यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। क्लियर है? चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है 43 नंबर। 43 नंबर देखिए ऐसी दो संख्याएं कौन सी है जिसका अंतर 5? तो देखिए मान लेते हैं कि पहला संख्या a है और दूसरा संख्या b है। क्लियर है? मान लेते हैं कि पहला संख्या a है और दूसरा संख्या b है और इसका अंतर कितना है? 5। क्लियर है? इसका अंतर कितना है? 5 है। तथा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 प्राप्त होता है। बड़ी संख्या आपका कौन सा है? a है, और छोटी संख्या कौन सा है? b है। जब आप भागा लगा रहे हैं तो आपको भागफल कितना मिल रहा है? 5 मिल रहा है। क्लियर है? तो दो कौन सी दो संख्या है वही आपको निकालना है। तो चलिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से ही डायरेक्ट करेंगे। ऑप्शन से करने में फायदा ये होगा कि आपका कैलकुलेशन काफी इजी हो जाएगा। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 ना? हाँ, ये है 12 और 7, उसके बाद है 16 और 11, उसके बाद है 15 और 15/2, उसके बाद है डी का है आपका 25/4। अच्छा इधर लिख लेता हूँ, डी का है 25/4 तथा 5/4। क्लियर है? अब देखिए ऑप्शन को हम लोग कैसे छांटेंगे। देखिए पहला संख्या क्या मिला है ऑप्शन के हिसाब से? 12, और दूसरा संख्या क्या मिला है? 7। कंडीशन नंबर देखिए, पहला a माइनस बी कितना आना चाहिए? 5। तो 12 में से 7 जाएगा 5। पहला कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है। क्लियर है? अब उसके बाद देखिए 12 में a में b से डिवाइड करने पर कितना आता है? 5। तो 12 में 7 से डिवाइड कीजिएगा तो भागा तो लगेगा ही नहीं, तो ये आपका नहीं होगा। क्लियर है? उसके बाद देखिए a माइनस बी बराबर कितना आना चाहिए? 5।
तो 16 में से 11 जाएगा, 5 आएगा, पहला कंडीशन सेटिस्फाइड है। दूसरा देखेंगे, 16 में 11 से भागा लगाएंगे तो ये आपका लगेगा ही नहीं। क्लियर है। उसके बाद देखिए 15 और 15/2। अब देखिए 15 और 7.5 अंतर कितना का आएगा, 7.5। जब पहला ही फॉलो नहीं हो रहा है तो इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं। क्लियर है। अब उसके बाद देखिए ये वाला देखिए 25/4 और 5/4 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो 25 में से 5 जाएगा 20 और 20 में 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 5। पहला कंडीशन सेटिस्फाइड। उसके बाद देखिए पहला में आप क्या कर रहे हैं, दूसरे संख्या से भागा लगा रहे हैं, तो आपको भागफल कितना मिल रहा है, 5। तो देखिए लग रहा है 4 से 4 कट जाएगा, 5 से 5 काटेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 5। तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा कौन सा, डी नंबर। क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। चलिए 44 नंबर देखिए। 44 देखिए 3 संख्याओं में से पहली व दूसरी संख्याओं का अनुपात 8:9 है। ये हो गया आपका पहली संख्या और ये हो गया दूसरी संख्या। क्लियर है। इनका अनुपात कितना है, 8:9। इनका अनुपात कितना है, 8:9 है। जबकि दूसरी तथा तीसरी, दूसरी मान लिए बी और तीसरी मान लिए सी। दूसरी तथा तीसरी का अनुपात कितना है, 3:4 है। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लेंगे। क्लियर है। ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे निकालेंगे वो देखिए। यहाँ पे देखिए ए का मान कितना है, 8, बी का मान कितना है, 9। क्लियर है। यहाँ पे बी का मान है 3 और सी का मान कितना है, 4। क्लियर है। अब देखिए बी का यहाँ पे मान है 9 और बी का यहाँ पे मान है 3। पॉसिबल होगा ऐसा, बी का जब ऊपर मान 9 है तो नीचे भी कितना होना चाहिए, 9, लेकिन कितना है, 3 है। तो हम लोग क्या करेंगे, बी के मान को बराबर करेंगे। तो बी को 9 बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे 3 से गुना करेंगे। तो 3 गुना 3 करेंगे तो कितना होगा, 9, और 3 गुना 4 करेंगे तो कितना होगा, 12। क्योंकि आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे कितना होगा, 8:9। ए वाला अनुपात आपका कैंसल, ए अनुपात से लेना देना नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अब आपका आ गया 8, 9, 9, 12। क्लियर है। उसके बाद 9 और उसके बाद 12। क्लियर है। जो 2 बार टर्म आता है उसको 1 बार लिखते हैं। क्लियर है। अब देखिए ए का मान कितना है, 8, उसके बाद बी का मान कितना है, 9, और उसके बाद सी का मान कितना है, 12। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि पहली तथा तीसरी संख्याओं का गुणनफल, तो पहला कौन सा है, 8, तथा तीसरी संख्या कौन सा है, 12। क्लियर है। इनका जो गुणनफल है वो कितना है, 2400 है। अब एक चीज देखिए यहाँ पे कितना है, 8:9:12। यदि मैं ऐसे मानूंगा 8x, 9x, 12x और इनका गुना लूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा, 8x इंटू 12x, और फाइनली मेरे को कितना मिलेगा, 8 इंटू 12 इंटू एक्स स्क्वायर, इतना मिलेगा। तो मैं इस टर्म को x न मान करके 1 के टर्म में ही एक स्क्वायर लिख लेता हूँ। ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक स्क्वायर लिख लूँगा, x को रिमूव कर दूंगा वहाँ से। क्लियर है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, काटेंगे। तो यहाँ पे 8 से यदि आप काटते हैं तो कितना होगा, 8 के 24, 312 में कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 दूना 24 और 12 5 60। तो 1 के स्क्वायर बराबर आपको कितना मिल गया, 25। देन 1 बराबर आपका कितना मिलेगा, 5। क्लियर है। अब देखिए तो दूसरी संख्या कितना है, तो दूसरी संख्या कितना के बराबर आपको दिख रहा है, 9 के बराबर।
तो 1 बराबर 5, तो 9 बराबर कितना हो जाएगा 45। यही क्या होगा आंसर होगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। देखिए 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है। ठीक है, 3 संख्या की बात कहा गया है तो हम लोग 3 संख्या को ड्रॉ कर लेते हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। क्लियर है। 3 संख्या में से पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है। ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है, बना लिए। क्लियर है। उसके बाद तीसरी संख्या की आधी है। ये जो संख्या है तीसरी संख्या की आधी है, तो इसको आधा बनाने के लिए यहाँ पे दुगना कर दिया। कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या के दुगनी है, पहली संख्या तीसरी संख्या की आधी है। अब उसके बाद यदि तीनों संख्याओं का औसत 56 है। अब औसत का मतलब होता है कि इसका भी 56, इसका भी 56 और इसका भी 56, तो कुल कितना हो जाएगा 56 को 3 बार करके जोड़ ले या 56 में 3 से मल्टीप्लाई कर ले। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको योग मिल जाएगा। क्लियर है। अब उसके बाद यहाँ पे हमारा टोटल कितना आ रहा है 4 1 5 और 5 2 7। क्लियर है। तो सिंगल लाइन का मतलब क्या होता है बराबर या इक्वल। तो 7 बराबर कितना हो गया 56 गुना 3, तो 7 से काट लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 24। क्लियर है। अब देखिए पूछा क्या है, तो पहली तथा तीसरी संख्या का अंतर कितना होगा। पहली और तीसरी संख्या का अंतर, तो 4 और 2 का अंतर कितना 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 48, और यही क्या होगा आपका आंसर होगा। चलिए डिस्कस करते हैं 46 नंबर की तरफ। चलिए 46 नंबर देखिए, 3 संख्याओं का योग कितना है 102 है। पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या, सम कितना दिया हुआ है, मीन्स योग कितना दिया हुआ है 102 दिया हुआ है। उसके बाद देखिए यदि प्रथम तथा द्वितीय संख्याओं का अनुपात, यदि प्रथम तथा द्वितीय संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा द्वितीय एवं तृतीय, ये हो गया आपका द्वितीय और ये हो गया तृतीय संख्याओं का अनुपात 5:3 दिया हुआ है। क्लियर है। तो द्वितीय संख्या कौन सा होगा वो आपसे पूछ रहा है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पहली संख्या और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का मान निकाल लेंगे। अब यहाँ पे देखिए पहली संख्या कितना है 2, दूसरी संख्या कितना है 3, यहाँ पे दूसरी संख्या है 5, तीसरी संख्या है 3। आपको क्या लगता है दूसरी संख्या यहाँ पे 3 और दूसरी संख्या यहाँ पे 5, क्या ऐसा पॉसिबल है। यदि दूसरी संख्या का मान यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी कितना होना चाहिए 3 ही होना चाहिए, लेकिन वैल्यू यहाँ पे डिफरेंट है, तो हम लोग वैल्यू को बराबर करेंगे। तो वैल्यू को बराबर कैसे करेंगे वो देखिए, यहाँ पे 3 है तो ऊपर में 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आंसर कितना होगा 3 गुना 5 बोले तो 15 और 3 गुना 3 बोले तो 9। राइट। यहाँ पे 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10 और 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15। क्लियर है। ये रेशियो, ये अनुपात को हम लोग कैंसिल कर देंगे क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है। ये अनुपात में वैल्यू डिफरेंट था इसलिए हम लोग इसको कैंसिल कर दिए। क्लियर है। अब हमारा फाइनल आंसर ये आया। अब यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे 10, और जो वैल्यू 2 बार आ रहा है उसको हम लोग 1 बार लिखेंगे।
अब उसके बाद कितना है 9, तो 9 लिख लिए। क्लियर है। इसका मतलब है कि पहली संख्या है 10 के बराबर और दूसरी संख्या है 15 के बराबर और तीसरी संख्या है 9 के बराबर। क्लियर है। अब उसके बाद देखिए तो द्वितीय संख्या कितना है। अच्छा, अब देखिए पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, इसका योग कितना दिया हुआ है 102 दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि तीनों संख्या का योग कितना है 9 और 15 24, 24 और 10 34, तो 34 बराबर 102। तो इसको काट लेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। पूछा है दूसरी संख्या के बराबर, तो दूसरी संख्या 15 के बराबर है, तो 1 बराबर 3 है, तो 15 बराबर कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। यही क्या होगा आंसर होगा। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। चलिए 47 नंबर, देखिए 3 संख्याओं में से पहली 2 संख्याओं का योग कितना है 45 है। क्लियर है। देखिए 3 संख्याओं में से पहली 2 संख्या का योग, पहली 2 संख्या का योग कितना है 45 है। दूसरी संख्या तथा तीसरी संख्या का योग, दूसरी संख्या तथा तीसरी संख्या का योग, दूसरी संख्या तथा तीसरी संख्या का योग 55 है। क्लियर है। तीसरी संख्या तथा पहली संख्या, तीसरी संख्या, तीसरी संख्या तथा पहली संख्या के 3 गुना, पहली संख्या के 3 गुना का योग कितना है 90 है। क्लियर है। तो तीसरी संख्या क्या है, ऑप्शन है पहला 20, दूसरा है आपका 25 और तीसरा है आपका 30 और चौथा है आपका 35। क्लियर है। अब ये ऑप्शन जो भी दिया गया है ये किसके लिए दिया गया है, तीसरी संख्या के लिए दिया गया। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन से चेक करेंगे वैल्यू को। देखिए हम लोग कैसे कितना जल्दी ऑप्शन से आंसर निकाल लेते हैं। देखिए तीसरी संख्या बराबर, ये सारा ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन लेते हैं 20। देखिए यहाँ पे आप यदि 20 रखते हैं, क्लियर है, यहाँ पे आप 20 रखते हैं तो उस तरफ जाकर के यहाँ पे आपको कितना मिलेगा 70। क्लियर है। आज 70 में तो 3 से भागा लगेगा ही नहीं। क्लियर है। जब 70 में 3 से भागा लगेगा ही नहीं तो दशमलव में आंसर हो जाएगा। तो ये तो आपका नहीं हो सकता है। क्लियर है। ये तो आपका होगा ही नहीं। नेक्स्ट देखिए, फिर उठाइए 25। 25, तीसरी संख्या 25 है, उस तरफ जाकर के घट जाएगा तो आपको कितना मिलेगा 65। 65 में 3 से तो भागा लगेगा ही नहीं, तो ये भी क्या होगा आंसर नहीं होगा। राइट। चलिए तो हम लोग देख लिए 47 नंबर क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लिए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। चलिए देखिए 48 नंबर क्वेश्चन। सारा क्वेश्चन इसमें ऑप्शन से हो जाएगा। एक बार आप लोगों का प्रैक्टिस हो जाएगा तो हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए आते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पे। चलिए ये डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। 48 देखिए। चलिए 48 नंबर डिस्कस करते हैं अपन। देखिए 2 संख्याओं का योग कितना है 48 नंबर। देखिए 2 संख्याओं का योग आपको कितना दिया हुआ है 48। क्लियर है। 2 संख्याओं का योग है 184 है। 2 संख्याओं का योग कितना है 184 है। यदि एक संख्या का 1/3, यदि एक संख्या का 1/3 दूसरी संख्या के 7वें भाग से 8 अधिक है तो छोटी संख्या क्या है वो आपको निकालना। क्लियर है। तो यहाँ पे इसको कितना लिख सकते हैं a/3 और इधर कितना हो जाएगा b/7 + 8। क्लियर है। तो यहाँ से आप और कैसे लिख सकते हैं,
इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 21, और उसके बाद 3 का 21 कितना गुना है, 7 का गुना है, तो यहाँ पे कितना कर लीजिए, अच्छा एक बार इसको ऐसे कर लीजिए, a/3 और माइनस b/7 और बराबर कितना 8। 3 और 7 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 21। 3 21 का कितना गुना है, तो 7 गुना है तो ऊपर लिख लेंगे, और यहाँ पे 3 गुना है तो ऊपर लिख लेंगे, क्लियर है। और 21 गुना मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लियर है। तो आपका कितना आ जाएगा 7a माइनस 3b बराबर कितना आ जाएगा 21 में 8 से गुना करेंगे तो 8 8 दूना 16 168, क्लियर है। तो ये आपका कितना हो जाएगा a प्लस b बराबर कितना 184 और 7a माइनस 3b बराबर 168, क्लियर है। अब आप लोग इसको सोल्व करके निकाल लेंगे छोटी संख्या क्या है। तो देखिए यहाँ पे क्या है आपका छोटी संख्या, बोले तो b का मान आपको निकालना है, तो b का आपको मान निकालना है, तो b का मान आप इस इक्वेशन को हल करके निकाल सकते हैं, आपको तरीका मालूम है, क्लियर है। तो आप लोग इसको निकाल लीजिएगा, क्लियर है। इक्वेशन को हल करके आप लोग निकाल सकते हैं, ऑप्शन से भी रख करके निकाल सकते हैं, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, दो संख्याओं का अंतर कितना है 1365 है। दो संख्याओं का अंतर कितना है 1365 है। मान लेते हैं पहला संख्या ए है और दूसरा संख्या बी है, इनका अंतर कितना है 1365 है। अब देखिए बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, बड़ी संख्या क्या है ए है, छोटी संख्या क्या है बी है, भाग देने पर आपको भागफल कितना प्राप्त हो रहा है 6 तथा शेषफल कितना प्राप्त होता है 15। तो इन दोनों में से छोटी संख्या कौन सा है। तो चलिए ऑप्शन एक मेथड हो गया आपका ऑप्शन, और बाकी मेथड है जैसे हम लोग करते आते थे मैनुअल तरीका से वैसे, और उसके बाद है 360, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे छोटी संख्या क्या दिया हुआ है, तो इन दोनों में से छोटी संख्या कितना दिया हो देखिए, छोटी संख्या पहले ऑप्शन से उठाते हैं 240, छोटी संख्या पहले ऑप्शन से उठाते हैं 240। तो यहाँ पे देखिए b का मान कितना है 240, b का मान कितना है 240, यहाँ पे आपका b का मान हो जाएगा 240 इस ऑप्शन के हिसाब से, और a का मान कितना हो जाएगा, b का मान यहाँ पे रखेंगे तो उधर जा करके जुड़ जाएगा। तो देखिए 1365 में आप यदि 240 ऐड करते हैं तो आपको कितना मिलेगा 6 4 10 3 2 5 1 6 और 1, क्लियर है। तो a का मान आपको कितना मिल जाएगा 1605, क्लियर है। अब देखिए a में b से डिवाइड कीजिएगा तो भागफल कितना आएगा 6 आना चाहिए, और रिमाइंडर कितना बचना चाहिए 15 बचना चाहिए। तो देखिए आप खुद से देखिए, राउंड फिगर में भी लीजिएगा तो 6 दूना तो 12 होगा, यहाँ पे कितना है 1605 होगा ही नहीं, क्लियर है। देखिए राउंड फिगर में आपको बता रहा हूँ, 240 को 6 बार पढ़िएगा तो कितना आएगा 6 दूना 12 और 6 4 को 24 1440, जबकि यहाँ पे कितना है 1650 है, सॉरी 1605 है, तो ये तो आपका होगा ही नहीं। अगला देखिए 270 लेकर के चेक कीजिए, देखिए 270 लेकर के चेक कीजिए, यदि आपने b का मान 270 लिया, ठीक है, छोटी संख्या 270 लिए, तो a का मान क्या हो जाएगा बताइए, b का मान उस तरफ जाकर के जुड़ जाएगा, तो जुटेगा तो कितना मिलेगा आपको 5 7 6 13 3 2 5 1 6, और फिर आपका कितना हो जाएगा 1, क्लियर है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें 6 से क्या करेंगे, इसमें 1635 में 270 से भागा लगाएंगे। यदि भागफल 6 आता है और रिमाइंडर 15 आता है तो हमारा आंसर सही है, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट करेंगे। तो देखिए चेक कर लीजिए क्रॉस में 16 35 ऐसे कर लीजिए, 6 दूना 1200 और उसके बाद 7 6 42 2 और उसके बाद हो जाए 4 2 6 16, क्लियर है। तो आपका कितना आ रहा है 1620, तो यहाँ पे आपका आंसर बन रहा है। देखिए 270 से आप लोग क्या करेंगे 1635 में भाग लगाएंगे, तो आप 6 बार लगाएंगे तो आपको कितना मिलेगा 1620, तो बचा कितना 15, तो भागफल 6 आ रहा है, रिमाइंडर 15 आ रहा है, तो हमारा आंसर होगा
क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50। चलिए 50 नंबर देखिए। चलिए 50 नंबर देखिए, दो संख्याओं में 3:5 का अनुपात है, ठीक है। दो संख्या है जिनके बीच का अनुपात है 3:5। इनका लघुत्तम समापवर्तक कितना है? 300। इनका लघुत्तम समापवर्तक कितना है? 300 है। तो इनमें से छोटी संख्या कौन सा है आपसे पूछा। तो देखिए इन दोनों का लघुत्तम लिए तो कितना मिला आपको? 300। और इन दोनों का लघुत्तम हम लोग लेंगे तो कितना मिलेगा? 15। तो 15 बराबर कितना हो गया? 300। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 20। क्लियर है। तो पूछा है आपसे कि सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या कौन सा है? 3। तो 1 बराबर 20 है, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा? 3 गुना 20 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो 60 ही आपका क्या होगा? आंसर होगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 51 की तरफ चलते हैं। 51 देखिए, वह कौन सी संख्या है जिसमें 27.5% कमी कर देने पर 87 प्राप्त होता है। क्लियर है। देखिए पहले परसेंट में टोटल वैल्यू कितना रहता है? 100 रहता है। इसमें आपने क्या कर दिए? -27.5 कम कर दिए, तो आपको मिला कितना? 72.5%। और ए वैल्यू हमारे प्रश्न में कितना दिया हुआ है? 87। क्लियर है। 1% बराबर कितना हो जाएगा? 87/72.5। संख्या पूछा है तो संख्या हमारा हमेशा परसेंटेज में 100% के बराबर होता है। तो 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 10 जाएगा। क्लियर है। 5 से काट लेंगे 20 बार, 5 से काट लेंगे 1, और उसके बाद 5 को 20 और 50 25। 5 से काट लेंगे 5 दूना 10, 4, फिर अच्छा 1 मिनट, 5 दूना 10 और 9 5 45, 29 87। क्लियर है। 4 12 और 12 गुना 10 तो कितना हो जाएगा? 120। तो 120 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। आइए डिस्कस करते हैं 52। देखिए आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं कि हमारा पढ़ाने का स्पीड कम है या ज़्यादा है। उसके हिसाब से मैं फिर से सेटअप करूंगा अपना। नहीं तो मैं थोड़ा स्लो पढ़ाता हूं, क्योंकि एक क्लास में हर टाइप के लड़के रहते हैं। तो किन्हीं का मेमोरी अच्छा होता है, किन्हीं का थोड़ा ये होता है, तो सबको लेकर के चलना पड़ता है। तो यदि आप लोग को थोड़ा सा भी ऐसा कुछ लगे तो आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हैं। आपके कमेंट्स करने के बाद ही मेरे को पता चलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52। देखिए किसी संख्या में 37.5% वृद्धि करने पर 33 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या? देखिए पहले परसेंट में वैल्यू कितना रहता है? 100%। आपने क्या किए? इसमें 37.5% का वृद्धि कर दिया, तो आपको मिला कितना? 137.5%। क्लियर है। और ये वृद्धि किए तो आपको कितना मिला है? 133। तो 1% बराबर आपका कितना हो जाएगा? 33/137.5। क्लियर है। पूछा है संख्या, तो 100 से गुना कर दीजिए इधर भी और इधर भी। ये दशमलव हटाएंगे तो आपका कहाँ जाएगा? ऊपर 10 जाएगा। तो इसको पूरा आप लोग यदि कैलकुलेट करते हैं, इसको सोल्व करते हैं, तो आपका आंसर आता है 52 का 3 24। क्लियर है। तो आप लोग इसको काट लीजिए। काटने के बाद आपको कितना मिलेगा? 24 आंसर मिलेगा। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 के तरफ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 नंबर देखिए। 3 के 3 क्रमागत गुणज का योगफल कितना है? 90। ठीक है। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो आपको बताना है। तो ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ है। 27, उसके बाद है 30, उसके बाद है आपका 33 और उसके बाद है आपका 66। क्लियर है। अब देखिए प्रश्न समझिए।
3 के क्रमागत गुणज का योगफल 90 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है वो आपको निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। हम लोग पहला ऑप्शन लेते हैं 27। 27 क्या है, सबसे बड़ा है, तो इससे पहले क्या आएगा 24 और इससे पहले क्या आएगा 21। तीनों को जोड़ेंगे तो 90 आना चाहिए। यदि 90 आ गया तो हमारा आंसर सही है, और नहीं तो हमको नेक्स्ट ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। तो देखिए जोड़ेंगे कैसे वो देखिए। 1 और 4 5 और 7 और 5 12, आना कितना चाहिए इकाई अंक 0, लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा 12 नहीं होगा। उसके बाद देखिए 30, देखिए सबसे बड़ा 30 लिए, उससे पहले 27 और उससे पहले कितना 24। क्लियर है। उसके बाद देखिए 7 4 11, 11 और 0 11। क्लियर है। तो इकाई अंक कितना मिलेगा 1, ये भी नहीं होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 33 30 और 27। क्लियर है। यहाँ पे देखिए इकाई अंक जोड़िए 7 और 3 10। क्लियर है। 1 3 और 3 6 और 2 8 1 9 यहाँ पे मिल रहा है, तो यही आपका क्या होगा आंसर होगा। क्लियर है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 नेक्स्ट की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 54, देखिए 4 का स्क्वायर अपॉन 9 का स्क्वायर के अंश तथा हर में प्रत्येक में कितना जोड़ा जाए कि आपका जो आंसर है वो कितना मिल जाएगा 4/9। प्रश्न बोल रहा है कि 4 का स्क्वायर और 9 के स्क्वायर में कितना जोड़ा जाए कि आपको 4/9 मिल जाए। क्लियर है। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 16 और तीसरा ऑप्शन है आपका 36 और चौथा ऑप्शन है 81। क्लियर है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन के वैल्यू रख करके हम लोग इसको सोल्व करेंगे। जब सोल्व करने के बाद हमारा आंसर इसके बराबर आता है तो हमारा वही ऑप्शन क्या होगा सही होगा। अब देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो डायरेक्ट ऊपर लिख लेता हूं मैं। 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 81। दोनों में आपको जोड़ना है। अब देखिए 16 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 16। क्लियर है। और नीचे कितना है 81 में 0 जोड़ेंगे तो कितना है 81। यहाँ तक डाउट नहीं है। तो अब देखिए 16/81, ये कटेगा ही नहीं, तो आपका आंसर कितना आएगा इतना ही आएगा, जबकि आना चाहिए इतना, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। उसके बाद देखिए 16 में 16 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 32। फिर 81 में 16 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 97, और इधर कितना है 4। देखिए 4 का गुणज है 32 ऊपर, ठीक है। 9 का गुणज 97 नहीं है तो ये आंसर नहीं होगा। कभी भी नीचे यदि आप 9 के टर्म में ला रहे हैं तो ये गुणज होना चाहिए। 4 का गुणज है ऊपर आ सकता है, नीचे 9 का गुणज नहीं है तो कभी नहीं आएगा 9। क्लियर है। उसके बाद आगे बढ़िए। ठीक है 16 में 36 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 52। उसके बाद 81 में 36 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 117। क्लियर है। अब देखिए ये 4 का भी गुणज है और 9 का भी गुणज है, कट सकता है, आंसर आ सकता है। तो देखिए काट करके 13 से काट लिए 4 बार और 13 से काट लिए 9 बार, तो इसके बराबर आ गया, तो कौन सा आंसर होगा 36। तो यही क्या होगा आपका आंसर होगा 36। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55। देखिए क्वेश्चन नंबर 55, देखिए 2 भिन्नों का गुणनफल कितना दिया हुआ है 14/15 दिया हुआ है, तथा इनका भागफल है 35/24। तो इनमें से बड़ा भिन्न है, तो ए बराबर है आपका 7/4, बी बराबर है 7/6, सी बराबर है आपका 7/3 और डी बराबर है 4/5। क्लियर है। डी बराबर कितना है 4/5। तो आपको ये देखना है कि इसमें से सबसे बड़ा संख्या कौन सा है। 1 मिनट मार्कर में इंक चेंज कर लेता हूँ, इंक फिलअप कर लेता हूँ मैं। 1 मिनट रुक जाइए।
चलिए यहाँ पे आप लोग अच्छे से समझिए, इसको भी हम लोग ऑप्शन से ही करेंगे। अब देखिए यहाँ पे बड़ा संख्या क्या मिल गया आपको, ए मिल गया, और छोटा संख्या क्या मिल गया, बी मिल गया। प्रश्न में पूछा है बड़ा संख्या, तो सारा ऑप्शन बड़ा संख्या के लिए ही है, तो हम लोग ऑप्शन उठाते हैं पहला। क्लियर है, ए वाला। तो ए का मान आपका कितना हो गया, देखिए ए का मान आपका कितना हो गया 7/4। ए का मान कितना हो गया 7/4। तो 7 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, और उसके बाद ये तो होगा नहीं, तो आपका कितना हो जाएगा, ए बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट निकाले। देखिए ए गुना बी, तो ए का मान आपका कितना लिए 7/4 और गुना बी, और बराबर कितना है 14/15। 7 दूना 14, 4 गुना 2, तो बी बराबर आपका कितना हो जाएगा 8/15। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। ए का मान आपको कितना मिला 7/4, ए का मान आपको कितना मिला 7/4 मिला, और बी का मान कितना मिला 8/15 मिला। क्या हम लोग डिवाइड करेंगे तो 35 मिलेगा, तो देख लीजिए 7 गुना 15 कर लेंगे, 4 गुना 8 कर लेंगे, तो इसके बराबर नहीं आ रहा है, तो हमारा लिया हुआ वैल्यू गलत है। क्लियर है। तो और आगे चेक कर लीजिए, या आप लोग वैसे नहीं करेंगे तो वैसे भी कर लीजिए, लेकिन वैसे थोड़ा सा कैलकुलेटिव पड़ेगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, ए का मान कितना रखते हैं 7/6, और बी और बराबर कितना 14/15। इसको काट लीजिए, 7 दूना 14, और 3 से काटेंगे तो 5 बार, और ये कितना हो जाएगा 2 बार। तो बी का मान यहाँ से कितना हो जाएगा 2 गुना 2 कितना 4, और बटा में कितना 5, तो बी का मान कितना हो जाएगा 4/5। अब चलिए यहाँ पे ए बटा बी निकाले, 35/24 आ गया, तो हमारा आंसर सही है, नहीं तो हमारा आंसर गलत है, मतलब ऑप्शन को आपको चेंज करना पड़ेगा। तो ए का मान कितना है 7/6, और बी का मान कितना है 4/5। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए बाहर वाला का गुना बाहर के साथ, अंदर वाला का गुना अंदर के साथ, तो कितना हो जाएगा 7×5 35 और 6×4 को 24 आ रहा है इसके बराबर। तो आंसर कौन सा होगा, ये वाला होगा। क्लियर है। अब मेथड नंबर 2 से भी बता देता हूँ। मेथड नंबर 2 थोड़ा सा आपको कैलकुलेटिव पड़ेगा, लेकिन ज्यादा टफ नहीं पड़ेगा। चलिए मेथड नंबर 2 देखिए। देखिए ए गुना बी बराबर आपका कितना मिला हुआ है 14/15। क्लियर है। और ये क्या मिला हुआ है a/b बराबर 24, अच्छा 35/24। क्लियर है। चलिए आपको निकालना क्या है, बड़ी संख्या निकालना है। आपको निकालना क्या है, बड़ी संख्या निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, चलिए तो हम लोग क्या करेंगे वो देखें। बड़ी संख्या निकालना मतलब ए का मान आपको निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से a/b बराबर 35/24 है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 24a बराबर कितना 35b, तो b बराबर कितना हो जाएगा 24a/35। ये b का मान कहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे। तो देखिए a गुना b का मान कितना 24a/35 और बराबर कितना 14/15। क्लियर है। अब यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7 और ये हो जाएगा आपका 12, और ये हो जाएगा 5 से काटेंगे तो 3 बार, और ये 5 से काटेंगे तो 7 बार। तो क्लियर है। 12×3 = 36, ए स्क्वायर बराबर ए गुना ए मिल करके कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, 12 गुना 3 36, और 7 गुना 7 कितना हो जाएगा 49। तो आपका कितना हो जाएगा, अच्छा एक लाइन और ऐसे कर लेते हैं जानते हैं, 49 कितना 36। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 49/36, बाहर निकालेंगे आपको मिलेगा 7/6। तो आप दोनों में से कोई भी प्रोसेस अप्लाई कर लीजिए, दोनों से आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए 56 नंबर देखते हैं अभी। चलिए 56 देखिए।
दो संख्याओं के वैध कर्मों का योग 46/21 है तथा इन संख्याओं के वैध कर्मों का अंतर 10/21 है, तो ये संख्याएं निम्न में से हैं। चलिए देखिए, मान लेते हैं कि आपका संख्या कितना है x, इसका वैध कर्म लेंगे तो कितना हो जाएगा 1/x। उसके बाद दूसरा संख्या माने y है, इसका वैध कर्म लेंगे तो कितना हो जाएगा 1/y। और इसका आपको दिया हुआ क्या है, वैध कर्मों का योग दिया हुआ, तो ये कितना हो जाएगा 1/x प्लस 1/y और बराबर कितना आएगा 46/21। क्लियर है। उसके बाद देखिए, तथा इन संख्याओं के वैध कर्मों का अंतर, तो इसके वैध कर्मों का अंतर कितना हो जाएगा 1/x माइनस 1/y बराबर कितना है 35/24। अच्छा सॉरी, कितना है 10/21 है, सॉरी कितना है 10/21 है। तो ये संख्या कौन सा है वो आपको बताना है। ये संख्या कौन सा है आपको बताना है, वो हम लोग देख लेते हैं। चलिए, अब आपको पता है कि कभी भी यदि दो संख्याओं का योग दिया रहता है और दो संख्याओं का अंतर दिया रहता है तो हम लोग बड़ी संख्या को इजीली निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ लेते हैं और 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो बड़ी संख्या आपको कितना मिलेगा 1/x और माइनस वाला छोटा हो जाएगा, तो बड़ी संख्या 1/x बराबर आपको कितना मिलेगा, देखिए 46/21 और 10/21 दोनों को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद 2 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए डिनोमिनेटर क्या है, दोनों का सेम है, तो ऊपर वाला टर्म जुड़ जाएगा। तो 46 और 10, 46 और आपका 10 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, और 56 में 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 28 ऊपर में और नीचे में कितना 21। क्लियर है। अब देखिए 7 से भागा लग जाएगा, 7 चौका 28, 17 के 21, तो कितना हो जाएगा 7/3। कितना हो जाएगा 7/3। तो ये किसका मिला 1/x का मान मिला, तो x की मान निकालेंगे तो कैसा होगा 3/7 होगा। क्लियर है। तो x का मान आपको कितना मिल गया 3/7 आपको मिल गया। क्लियर है। अच्छा 1 मिनट देख लेते हैं। अच्छा यहाँ पे देख लेते हैं, जरा रुकिए। यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 28 अपॉन कितना 21। क्लियर है। यहाँ पे 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको 4 मिलेगा और यहाँ पे 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 3 मिलेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4/3। तो x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3/4। क्लियर है। तो x का मान आपको कितना मिल गया 3/4। अब देखिए ऑप्शन में 3/4 कहीं पे मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। ऑप्शन में एक ही जगह 3/4 मिल रहा है, वो कहाँ पे है डी नंबर में। तो आपको दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं है, आपका डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। अब देखिए मैं आपको प्रोसेस भी बता देता हूँ दूसरा निकालने के लिए। यहाँ पे अपन कितना निकाले 4/3। दूसरे कंडीशन में 1/y कैसे निकालेंगे, इन दोनों का अंतर। तो देखिए 46 में से 10 जाएगा तो कितना 36 और 36 का आधा 18 और बटा में कितना 21। 3 से काट लिए 6 बार और 3 से काट लिए 7 बार, तो कितना हो जाएगा 6/7। y का मान निकालेंगे तो कैसे हो जाएगा 7/6। तो आंसर कितना हो जाएगा x बराबर 4/3 और y अपॉन कितना 7/6। देखिए इतना बड़ा नहीं जाएगा, ये काफी आसान है। मैंने क्वेश्चन को ड्रॉ किया, आपका तो बस यही लाइन में है, एक बार जोड़ करके आधा और एक बार घटा करके आधा, 2 ही स्टेप में आपका आंसर आएगा। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखिए। देखिए दो संख्याओं के वैध कर्मों का योग, अच्छा दो संख्याओं के योगफल तथा गुणनफल कितना है 11 तथा 18। इन संख्याओं के वैध कर्मों का योगफल कितना होगा। अब देखिए दो संख्याओं का योगफल मान लिए a और b, इनका योगफल कितना है 11, ठीक है, तथा इनका गुणनफल कितना है 18।
तो पूछा क्या है, इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा वो आपको बताना है। तो देखिए, मान लिया आप संख्या क्या माने हुए पहला ए, तो इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1/a। दूसरी संख्या माने हुए बी, इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1/b। इसी का क्या करना है, आपको योगफल निकालना है। तो चलिए इसको आप सोल्व कर लीजिए। ए गुना बी का एलसीएम कितना हो जाएगा ए बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए। तो बी प्लस ए होगा, तो हम लोग इसको ए प्लस बी लिख सकते हैं। तो ए प्लस बी का मान कितना है 11, और बटा में कितना 18। तो यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। क्लियर है। तो आप सिंपल याद कीजिए, ऐसा कभी भी पूछेगा कि संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, संख्या का योगफल ऊपर और उसका गुणनफल नीचे लिखेंगे। तो वही आपका आंसर होगा, बिना कलम कॉपी का आपको डायरेक्ट आंसर आएगा। 58 नंबर देखिए, 58 देखिए, दो संख्याओं का योगफल कितना है 12, और दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 35। तो उनका योगफल कितना आएगा, यही आंसर होगा। मैंने अभी बताया कि a प्लस बी योगफल ऊपर और उसी संख्या का गुणनफल नीचे, यही क्या होता है, व्युत्क्रम का योगफल होता है। तो दो संख्याओं का योगफल है 12 और उनका गुणनफल है 35, तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 59। चलिए क्वेश्चन नंबर 59, चलिए 59 आपका आ गया आंसर हर वाला। तो इसको बारे में मैंने बताया था पहले भी, एक बार फिर से उस कंसेप्ट को रिपीट कर देता हूं। देखिए, हमारा फ्रैक्शन का मान होता है, जैसे फ्रैक्शन को ले लेते हैं a/b। इसको क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। और ये आपका क्या होता है, अंश होता है। और ये आपका क्या होता है, हर होता है। क्लियर है। जब परसेंटेज की बात किया जाता है तो यही आपका क्या बन जाता है, 100% A 100% B। क्लियर है। यदि संख्या में अंक जोड़ने की बात कहा जाए, यदि संख्या में अंक जोड़ने की बात कहा जाए तो हम लोग ऐसे जोड़ेंगे, जैसे अंश में 1 जोड़ा जाता है तो ऐसे जोड़ेंगे, हर में 2 जोड़ा जाता है तो ऐसे जोड़ेंगे। लेकिन कभी भी परसेंटेज की बात कहा जाए जोड़ने के लिए, जैसे 10% अंश में जोड़ा जाता है तो कैसे जोड़ेंगे, 100% पहले था, 10% आपने और जोड़ दिए तो कितना हो गया 110%। उसके बाद यदि हर में 10% ऐड किया जाए तो कैसे लिखेंगे, पहले था 100, आपने 10% और जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा 110% भी। क्लियर है। तो कहने का मतलब है कि कभी भी परसेंटेज से वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो 100 से इंक्रीज करेंगे, या डिक्रीज करेंगे तो 100 से ही डिक्रीज करेंगे। क्लियर है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। 59 नंबर देखिए, चलिए 59 देखिए। देखिए, एक भिन्न के अंश में 20%, पहले आपका फ्रैक्शन जो रहता है वो कितना रहता है परसेंटेज में, 100% A और 100% B। क्लियर है। 100% A और 100% B। देखिए, एक भिन्न के अंश में 20%, पहले था 100, अभी आपने 20 ऐड कर दिए तो अभी कितना बन गया 120% A। उसके बाद देखिए, तथा हर में 25% का वृद्धि, पहले था हर कितना 100, अभी आपने 25 जोड़ दिए तो कितना हो गया 125% B हो गया। जब आपने वृद्धि किए तो परिणामी भिन्न जो है वो कितना हो गया 3/5 हो गया। क्लियर। तो इसको आप लोग क्या कीजिए, सोल्व कर लीजिए, और सोल्व करने के बाद आपको मूल भिन्न निकालना है। मूल भिन्न का मतलब वृद्धि करने के पहले भिन्न कितना था वो आपको निकालना। तो चलिए परसेंट कैंसल, 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 24 5 120, और 5 से काटेंगे तो 25 5 125। 5 से इसको काट लीजिए 50 25, और 3 से इसको काट लीजिए 8। तो A/B बराबर कितना हो जाएगा 5 ऊपर और ये 8 यहाँ पे, तो आंसर कितना हो जाएगा 5/8।
क्लियर है? आंसर कितना हो जाएगा 5/8। चलिए 60 नंबर डिस्कस करते हैं। 60 नंबर देखिए, एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि। पहले हमारा भिन्न का अंश कितना रहता है? 100% ए रहता है, 100% बी रहता है। ये आपका क्या है? फ्रैक्शन है, भिन्न है परसेंटेज में, ठीक है। पहले था 100%, आपने बढ़ा दिए 20%, तो अब कितना हो गया? 120% ए हो गया। उसके बाद हर में 5% का कमी किया गया, तो जब आपने हर में 5% का कमी किए तो ये कितना बन गया? 95% बन गया। क्लियर है? उसके बाद देखिए, तो नया जो भिन्न प्राप्त होता है वो कितना प्राप्त होता है? 5/2 प्राप्त होता है। वो 5/2 प्राप्त होता है, तो प्रारंभिक भिन्न क्या है वो आपको निकालना है। तो देखिए, परसेंट कट गया, 5 से काटेंगे तो 19 बार, 5 से काटेंगे तो 24 बार। क्लियर है? तो यहाँ पे आपका A/B बराबर कितना हो जाएगा? 19 × 95 बटा 24 × 2 कितना हो जाएगा? 48। तो यही आपका आंसर हो जाएगा A/B बराबर 95/48। यही क्या होगा? आपका आंसर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। और यदि हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, धन्यवाद।